के दूल्हे जैसा दूल्हा देना राम। फूल चढ़ाऊं दीप जलाऊं सुबह दोपहर शाम। जपूं तुम्हारे नाम की माला इस दिन आठों याम। मुझको सीता जी के दूल्हे जैसा दूल्हा देना राम। मुझको सीता जी के दूल्हे जैसा दूल्हा देना। मैं क्रम आगे बढ़ाता हूं और आग्रह मेरा इतना ही है, केवल 3 कवि शेष हैं। ये जो इधर बैठे हैं जयपुर से आए हैं, डॉक्टर हरिओम पवार। प्रश्न पूछा, अभी अद्भुत विलक्षण कवि हैं, इन्होंने एक लाइन में उत्तर दिया। देखो प्रवीण बाबू, वेल्डिंग में पहले चिंगारी निकलती है, बाद में गठबंधन होता। वेडिंग में पहले गठबंधन होता। तो तालियां बजा दो इस अतिथि के सम्मान में। ऐसी बहुत सारी बातें बता। मैं क्रम आगे बढ़ाता हूं और आग्रह मेरा इतना ही है, केवल 3 कवि शेष हैं। ये जो इधर बैठे हैं जयपुर से आए हैं, डॉक्टर हरिओम पवार। मुझे तो जैसा मिलना था मिल गया, अब छोटी बहनों के लिए मांग रही हूं कि उन्हें ऐसा मिलना चाहिए। ठीक कहा ना मैंने? और ये तो आगरे से आई हैं, ऐसा गीत लिखती हैं। हरियाणा के कवि को हमने आज सम्मान दिया। हरियाणा में पति पत्नी के संबंध ऐसे नहीं है। वहां तो एक पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था। पत्नी पति से कह रही थी, यदि तुम झूठ बोल रहे हो ना तो भगवान तुम्हें आज ही उठा ले, और मैं झूठ बोल रही हूं तो मुझे भी विधवा कर दे। तालियां कौन बजाएगा? इसमें किसने जीएसटी लगाई? अब ये पति की समझ में बाद में आया, सिक्का कहीं भी गिरे मामला उसी का साफ होना। मैं वो शहर है सुभाष जी, मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था कमलेश्वर जी का, कितने पाकिस्तान उन्होंने लिखा जिसे ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हुआ। और किसी ने उनका इंटरव्यू लिया था कुछ भाई, तो उन्होंने ये कहा कि कितने पाकिस्तान में इसलिए लिख पाया क्योंकि मेरे लेखन की जो जमीन है वो इटावा से जुड़ी हुई है। हो गया खड़ा बल अपना जमाने का, वो इंद्रजीत, वो मेघनाद जिसका भय फैला था नभ तक, जिससे डरते थे देव असुर, खामोश सभा में था अब तक। मेघनाद ने जोर लगाया फिर अपनी शक्ति को सीधा, जमाया तो सवारी को खम्भ गड़ा। एक तरफ बल इंद्रजीत का, सामने राम की भक्ति थी, विश्वास रहा। जब हार गया मेघनाद, जब हार गया मेघनाद और जब राज्यसभा के सभी असुर, तब सिंहासन से खड़े हुए लंकापति रावण लंकेश्वर। सुग्रीव उठे निज आसन से, अंगद मन में मुस्कुराता था। रावण को देख खुशी से वो जयराम बोलता जाता था। कदम बढ़ाता रावण तब अंगद की ओर चला आया। धरती कपटी पग धरने से ऐसी थी रावण की काया। अंगद समझ गया विधना को कर्तव्य नया दिखाना है, कुछ राजनीति, कुछ कूटनीति, कुछ मर्म नया समझाना है। जैसे ही रावण झुका पांव तब हटा, मुकुट गिर गया धरा पर पल भर में। हटाकर पांव, उठाकर मुकुट, बोलकर राम उछाला, मुकुट गिरा रामाजल में। अंगद बोला तब रावण से, क्या पांव दूत के पड़ना है? अंगद बोला तब रावण से, क्या पांव दूत के पड़ना है? अंगद बोला तब रावण से, क्या पांव दूत के पड़ना है? जब पकड़ हरि के चरण, अन्यथा तुझको रण में मरना है। सम्मान आज मिला है, अब क्या कहना चाहेंगे आज के साहित्य प्रेमी मंडल के लिए? मैं क्या कहूँ, मुझे तो मिला नहीं। जिसे मिला है उससे पूछो। और जो मैं तो तरसते रहेंगे शायद मुझे कभी मिल जाए, नहीं मिल जाए। जिसको मिला है उसको मैं बधाई देता हूँ, और सबसे बड़ी बधाई प्रवीण शुक्ला को, जिन्होंने इस काम को, अपने पिता के काम को आगे बढ़ाया। आज के कार्यक्रम के बारे में मैं अंजू जैन गाजियाबाद से, और साहित्य प्रेमी मंडल का ये जो आयोजन होता है, कमाल का आयोजन, और इसका मुख्य स्तंभ मेरे बहुत प्रिय रचनाकार, मेरे बड़े भाई जैसे प्रवीण शुक्ल जी की मैं क्या कहूँ कि जितने अच्छे वो
रचनाकार हैं, जितनी अच्छी वो हास्य व्यंग्य की रचनाएं कहते हैं, या जितने अच्छे वो अपनी गंभीर रचनाएं भी कहते हैं, उससे बड़े इंसान हैं वो। और यही मुझे बहुत आकर्षित करती है। ये कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है कि नए कवियों को, नई कोपलों को मौका देते हैं प्रवीण जी इस और अभी स्मृति शेष आदरणीय श्रद्धेय ब्रज शुक्ल घायल जी की स्मृति सम्मान समारोह में हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने भागीदारी की है। और निस्संदेह प्रतिवर्ष ये आयोजन होता है और इतना अच्छा आयोजन डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कवि स्वयं में है और अपने पिता की स्मृति में वे ये कार्यक्रम करते हैं। और किसी एक साहित्यकार को, कवि को वे अर्थ पुष्प के साथ साथ सम्मान करते हैं उनका। और 5 कवि इसमें काव्य पाठ करते हैं। अभिभूत होती हूँ इस कार्यक्रम में जब भी शामिल होती हूँ। इस कार्यक्रम के पंचरत्न कवि सम्मेलन में मैंने भी काव्य पाठ कर पाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और मैं चाहती हूँ कि ये अनुकरणीय कार्य है। हम सभी जितने भी लोग हैं अपने बुजुर्गों की, अपने जो धरोहर है उसको हस्तांतरित करें आगामी पीढ़ी को, जिससे कि हमारी पीढ़ी, हमारे विगत जो कवि हैं, जो अब स्वयं नहीं आके बता सकते कि मैं ये था, मेरी रचना धर्मिता ये थी, मेरा साहित्य ये था, उसको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी। और संगठन है जहां प्रत्येक कार्यकर्ता उसका मन से काम करता है, जुड़ के काम करता है, हमारे महासचिव डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी के कुशल नेतृत्व में। और ये जो कार्यक्रम आज यहाँ हुआ है, इसमें श्री ब्रज शुक्ल घायल जी की पावन स्मृति में ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। आज ये 8वां कार्यक्रम है। अब तक 8 युवा कवियों को श्री ब्रज शुक्ल घायल काव्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। उस क्रम में आज श्री अनिल अग्रवंशी जी, जो देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी हास्य की कविताओं से बहुत धूम मचा रहे हैं, उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। मैं अपनी दिल की गहराइयों से श्री अनिल अग्रवंशी जी को हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। साहित्य प्रेमी मंडल के प्रति आप सब लोगों के इस अटूट और बहुत सारे प्रेम को मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और भारत न्यूज के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को भी, डेली 24 भारत न्यूज के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के अनुष्ठानों में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना चाहिए। ये कार्यक्रम है जो हमारी संस्कृति